हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपनी डिपॉजिट के रेट को 75 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है और ये नई रेट 11 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कुमुद रंजन राय और स्वागत है एक और नई वीडियो में। सितंबर 2022 का बिजनेस अपडेट जब एचडीएफसी बैंक ने दिया तो उसमें साफ साफ दिख रहा था कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट के लिए स्ट्रगल कर रहा है और उसकी वजह थी इनका जो लो इंटरेस्ट रेट अभी इन्होंने बनाए रखा है और लैंडिंग रेट बढ़ा दिया है। इस वजह से कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक डिपॉजिट के लिए स्ट्रगल कर रहा है। बावजूद इसके कि मतलब प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, तो इन्होंने जो ग्रोथ रेट क्रेडिट ग्रोथ दर्ज की थी वो 23 पॉइंट के एबव थी और जबकि डिपॉजिट ग्रोथ 19% ही थी। तो एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक के लिए बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है एक तरह से कि उनका डिपॉजिट और क्रेडिट ग्रोथ में इतना फासला है। तो ये एकदम तय हो गया था कि कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को एक जो डिपॉजिट रेट है उनके इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा। अब देखना बस ये था कि ये कितना टाइम लगाते हैं और कितना ये जो हाइक लेते हैं, रेट हाइक लेते हैं, वो कितना फ्रूटफुल लेते हैं। लेकिन ये बड़े बैंक कभी भी सुधर नहीं सकते हैं। ये लोग अपना जो भी डिपॉजिट रेट हाइक भी नहीं करना चाहते हैं, जबकि आरबीआई ने कम से कम 3-4 दफ़ा सभी बैंकों को साफ साफ कहा है कि जो भी रेपो रेट का हाइक हुआ है या जो लैंडिंग रेट आप बढ़ाए हैं उसको मतलब कस्टमर को पास ऑन करिए, डिपॉजिट में भी डिपॉजिट रेट को भी बढ़ाइए। तो एचडीएफसी बैंक के वेबसाइट के अनुसार जो नए रेट अपडेट हुए हैं उसमें अभी जो 7 से 29 दिन का जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर पहले 2.75% का इंटरेस्ट मिल रहा था, अब नया रेट 3% का होगा। मतलब इस पे इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का हाइक लिया है। इसी तरह जो 30 से 60 दिन का डिपॉजिट रेट है वो पहले 3.25 था, अब नया रेट जो होगा वो 3.50 होगा। इस पे भी 25 बेसिस पॉइंट का हाइक लिया है। जो 61 से 89 दिन के रेट है उसमें इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए हैं और पुराना रेट 3.25 था, अब बढ़ के 4% हो जाएगा। 90 दिन से 6 महीने तक में पहले 3.75% ब्याज मिल रही थी, अब नया जो नई ब्याज मिलेगी वो 4.25% मिलेगी। मतलब 55 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है इस 3 से 6 महीने का। एक साल की एफडी अगर होगी तो पहले अभी जैसे 5.35% मिल रहा था, अब उसमें 5.5% मिलेगा। मतलब इसमें 15 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है। 3 साल का जो एफडी है वो उस पर भी 5.5% ब्याज मिलेगी और जो एफडी 3 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल तक की है उस पर अभी 5.7% ब्याज मिल रही थी करंट में, उसको इन्होंने बढ़ा के 6.10% कर दिया है। जो 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की एफडी का जो टेन्योर है उस पर इन्होंने ब्याज दर बढ़ा के 6% किया है। पहले 5.75% मिल रहा था। मतलब इसमें 25 बेसिस पॉइंट का हाइक किया है। तो इसमें कोई अन्य बैंकों के कंपेयर में इनका रेट काफ़ी कम है, क्योंकि कई सारे बैंक तो 7% के आसपास ये ब्याज ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि कौन से बैंक सबसे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अभी करंट में और कितने सेफ हैं, तो एक वीडियो मैंने बना रखी है पूरी डिटेल में, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ऐसे ही 6 महीने से ज़्यादा लेकिन एक साल तक का जो एफडी है उसका इंटरेस्ट रेट पहले 4.65 था, अब नया जो रेट है 5% हो गया। मतलब 6 महीने से एक साल की एफडी के रेट को 35 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है। अब एक साल से ज़्यादा लेकिन 2 साल से कम के जो रेट है पहले 5.5% कोट कर रहे थे, अब उसको 20 बेसिस पॉइंट से बढ़ाया है और 5.70% नया रेट। ऐसे ही 2 साल से ज़्यादा लेकिन 3 साल से कम उसका इंटरेस्ट रेट पहले 5.5% था और उसको 30 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के नया रेट जो है वो 5.8% हो गया। जबकि ये 3 साल से ज़्यादा और 5 साल तक के एफडी का जो रेट है 6.10% है और ये सबसे ज़्यादा इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है किसी भी फिक्स डिपॉजिट पे। अगर कोई भी सीनियर सिटीजन है तो 7 दिन से लेके 10 साल के जितने फिक्स डिपॉजिट के रेट हैं उस पर 50 बेसिस पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा सीनियर सिटीजन को। इसी बैंक ने डिपॉजिट के रेट तो बढ़ाए हैं लेकिन ऐसा कोई मतलब सिग्निफिकेंस वृद्धि नहीं की है रेट में, जो भी इन्होंने लैंडिंग रेट को बढ़ाया है उसकी अपेक्षा उससे कंपेयर करें, या जो रेपो रेट बढ़ी है। रेपो रेट वो रेट होती है जिससे आरबीआई बैंकों को लैंड करता है। ऐसा हमेशा होता है, जब आरबीआई रेट कट कर रही थी तो ये तेज़ी से जैसे
फिक्स डिपॉजिट के रेट तो कम कर दे रहे थे उस समय, जब रेट कम रेपो रेट को कम कर रही थी, लेकिन लैंडिंग रेट को नहीं कम कर रहे थे। कई बार एसबीआई को इंटरवेन करना पड़ा, उसके बाद भी जाके 1 साल के बाद इन्होंने रेट को कहीं कहीं ना कहीं ये किया। अगर इनकी बात को माने कि नहीं, रेट का ट्रांसमिशन में मतलब टाइम लगता है, अगर इस बात को भी माना जाए तो वो दोनों मतलब दोनों सूरत में होनी चाहिए। अगर पिछली बार जैसे रेट कम हो रहे थे तो लैंडिंग रेट को रखे थे, स्थिर रखा था इन्होंने, जबकि डिपॉजिट रेट को बढ़ा दिया था। अब जब रेपो रेट बढ़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं कि डिपॉजिट रेट को स्टेबल रखें, हो चाहे एसबीआई हो चाहे एचडीएफसी बैंक हो। तो जो डिपॉजिट रेट है उसको तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा रहे हैं, लेकिन लेंडिंग रेट इन्होंने बढ़ा दिया है। कहीं कोई भी जैसे 1.9% की वृद्धि रेपो रेट में हुई है, तो बैंकों ने आराम से पूरे के पूरे जैसे लैंडिंग रेट में ये जो भी बढ़त है उसको मतलब बढ़ा दिया है। जो भी इनका लैंडिंग का नया रेट है वो 1.5 या पुराने रेट पे भी, पुराने भी जो ये हैं मतलब लोन दे रखा है इन्होंने उस पर बढ़ा लिया है। लेकिन डिपॉजिट रेट मुश्किल से इन्होंने यही अपना 0.10% से लेके और 0.75% तक बढ़ाए हैं। मार्केट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और डिमांड को देखते हुए छोटे बैंक तो तेजी से रेट बढ़ा रहे हैं, डिपॉजिट के भी रेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन बड़े बैंक अभी नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इनके पास अभी मतलब पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी है इस वजह से। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे धीरे धीरे जैसे लिक्विडिटी सोकअप होती जाएगी और इन बैंकों को अगर डिपॉजिट नहीं मिलता है तो इनको और रेट बढ़ाना पड़ेगा। वो रेट तो ऐसे भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इन केस अगर डिपॉजिट कम आता है इनको तो जल्दी से जल्दी रेट बढ़ाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हम धीरे धीरे 8% एटलीस्ट 8% तक के डिपॉजिट रेट बड़े बैंकों से भी देख सकते हैं आने वाले दिन में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि चैनल ग्रो